और जैसा कि मैंने बात की लैंग्वेज की और फिर एक्सपोजर की मैं बात कर रहा था और फिर मैंने उसके बाद बात की कि पिक्चराइज़ करने की मीनिंग किस तरह से एक स्पीकर के माइंड में और होता है, रिसीवर के माइंड में मीनिंग और होता है और जब स्पीकर अपना आइडिया, अपना ख़्याल दूसरे बंदे के ज़हन में मुंतकिल करना चाहता है तो जिस चीज़ का वो सहारा लेता है वो लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज एक वाहिद चीज़ है जिसके ज़रिए से हम अपने माइंड में जो हमारे माइंड में जो आइडिया है, जो पिक्चर है, हम कम्युनिकेट करके दूसरे बंदे के माइंड में वही चीज़ प्रोड्यूस कर देते हैं। तो जिस टूल को यूज़ करते हैं उस टूल का नाम लैंग्वेज है। और जहाँ तक ताल्लुक़ रहा लैंग्वेज का तो एक ज़बरदस्ती मिसाल मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। कुछ दिन पहले एक बंदा आया और वो चारपाई बना रहा था। मैंने उससे सवाल किया कि भाई मैं कितने अरसे में चारपाई बनाना सीख सकता हूँ, मुझे कितना अरसा दरकार होगा। उसने मेरी जानिब देखा। मैंने उससे कहा कि भाई कितना टाइम लगेगा मुझे चारपाई सीखने में, आप अपनी एक्सपर्टीज़ को यूज़ करते हुए बताएं। वो बंदा कहते हैं मुझे 3 घंटे लग जाते हैं चारपाई बनाते हुए। मैंने उससे फिर सवाल किया, मैंने कहा कि भाई मुझे बताओ मैं अगर चारपाई बनाना सीखूं तो कितना वक्त लगेगा। वो फिर से मुझे कहते हैं यार 2.5-3 घंटे मुझे लग गए होंगे एक चारपाई बनाते बनाते। अब टाइम क्या हुआ है। मैंने उसको अब एक गैप आ गया, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो रही है, मेरी बात को समझ नहीं पा रहा। मैं उसे कुछ और कह रहा हूँ, बार बार रिपीट करके उसको कह रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों वो नहीं समझ पा रहा था मेरी बात। शायद एक्सपोजर की कमी थी या शायद मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही थी कोई उसके माइंड में। जो जुमला मैं बोल रहा था उसके नज़दीक उस चीज़ का कुछ और मीनिंग हो, मुझे तो यूँ लगता है। तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन बजाय उससे कि मैं उसके साथ बहस में पड़ता, मैंने उसको टाइम बताया और कॉन्वर्सेशन हमारी कहीं और चली गई। तो ये एक गैप और ऐसी काफ़ी ज़्यादा मिसालें हैं देने के लिए। हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं, हमें रिस्पॉन्स कुछ और मिलता है। These all misunderstanding happen just because what we are picturizing और किस तरह की गेम हमारे माइंड में चल रही है। तो लुडविग का एक फलसफा भी है इसके ऊपर, फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज, के लैंग्वेज किस तरह से एक गेम प्ले होती है लैंग्वेज में, और गेम प्ले किस तरह से है। जैसा कि मैंने पिछली मिसाल में बताया कि हमारे माइंड में कुछ और इंटेंशंस होती हैं, हम इंटेंशनली कुछ और कह रहे होते हैं, हम अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक बाप अपने बेटे को कहता है फिक्र मत करो, एवरीथिंग विल बी फाइन। हो सकता है एवरीथिंग विल नेवर गेट फाइन, लेकिन एक इंटेंशन अपनी लैंग्वेज के ज़रिए से उसने अपने बेटे तक कम्युनिकेट की, ट्रांसफ़र की। तो एक गेम है। और जहाँ तक ताल्लुक़ रहा उस पिक्चर का कि मैंने कुछ अल्फाज बोले, मैंने जुमले अदा किए, तो मेरे माइंड में कुछ और ही पिक्चर होगी, लेकिन रिसीवर के माइंड में कुछ और ही पिक्चर होगी। इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपोजर। तो एक्सपोजर एक बहुत बड़ी वजह है। जिसका कम एक्सपोजर होगा मिसअंडरस्टैंडिंग्स का शिकार ज़्यादा होगा, और जिसका एक्सपोजर ज़्यादा होगा बहुत कम चांसेस हैं कि वो बंदा मिसअंडरस्टैंडिंग्स का शिकार हो।